हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप पर कौन बुरी नज़र रखे हुए हैं या कौन आपका बुरा चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप पर कौन बुरी नज़र रखे हुए हैं या कौन आपका बुरा चाहता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। अवेयरनेस, पहला ही कार्ड देखो। इनसे आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। बहुत लाइफ के बड़े बड़े सबक दिए हैं आपको। इनके बारे में डिटेल्स खूब लेंगे गाइस। देखो, डबल पर्सनालिटी है। इनकी वजह से आपकी लाइफ में खुशी आते आते रुकती है, या आपकी खुशियों में बाधा बनने का ये बहुत बड़ा काम करते हैं। बहुत बड़ा हस्तक्षेप है इनका आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं खुशियों की जो कमी रहती है ना, उसका रीज़न ये बनते हैं गाइस। इनकी वजह से कह सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में तकलीफ बहुत भोगी है, बहुत ज़्यादा सबक आपकी लाइफ में इनकी वजह से मिले हैं। लाइफ ने काफ़ी सारे सबक दिए हैं आपको। इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये डबल पर्सनालिटी के इंसान हैं। कहीं ना कहीं अगर इनकी बात अगर आपके सामने आ चुकी है, अगर इनको आप पहचान चुके हो और आपको पता है कि भाई ये इंसान मेरे लिए गलत सोचते हैं या फिर मेरा हित नहीं चाहते, या कितना भी मैं इनके लिए अच्छा करने की कोशिश कर लूँ लेकिन ये पलटवार में मेरे लिए बुरा ही करेंगे। अगर आपको इनके बारे में पता चल गया और सामने वाले इंसान को भी पता चल गया ना कि भाई इनको पता चल गया है मेरे बारे में या मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एकदम क्लियर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। मतलब एक वो डर जो होता है ना कि छुप छुपा कर किसी के साथ गलत करना, वो डर भी कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। ये चीज़ आपके साथ है। इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई है। और ये कह सकते हैं कि पहले आपको इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि जिस तरीके का ट्रस्ट आपने इन पर रखा, ये पॉलिटिक्स का कार्ड आना, साथ में मॉरलिटी का कार्ड आना, कि इनकी वजह से आपको सबक बहुत बड़े मिले हैं। क्योंकि पहले आपने इन पर ट्रस्ट रखा और इन पर ट्रस्ट रखने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ, इतना गलत हुआ कि जहां पर आपको गिल्ट हुआ कि क्यों मैंने ऐसे इंसान पर ट्रस्ट रखा। क्योंकि हो सकता है कि एक बार गलत करने के बाद में फिर से इन्होंने आकर माफ़ी मांगी और फिर से आपने इनको माफ़ करके लेट गो किया, ठीक है, और आगे बढ़े लाइफ में, ठीक। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी इनमें बुद्धि नहीं आई, समझ नहीं आई और इन्होंने फिर से आपकी लाइफ में गलत किया। और उसके बाद में सेकंड चांस जब दिया, सॉरी सेकंड बार में आपको पता चला कि मुझे नहीं करना चाहिए था ट्रस्ट, मतलब दूसरी बार में, तीसरी बार में आपको इनके बारे में कहते हैं ना कंफर्मेशन मिल जाना, ठप्पा मिल जाना कि भाई ये इंसान तो मेरी लाइफ में कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। मतलब मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर इनके बारे में इतनी डिटेल्स आ जाएगी कि आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं या आपका अहित चाहते हैं। सबसे पहली बात, इनकी पर्सनालिटी को लेकर एक बात सामने आई है, दो चेहरे लिए हुए हैं। ये इनका घर में व्यवहार जो होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा, बाहर इनका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। ये अगर बहुत ज़्यादा गुस्सेल है तो बाहर बहुत ज़्यादा शांत दिखाने की कोशिश करेंगे, या बहुत डरपोक है तो बाहर बहुत ज़्यादा साहसी दिखाने की कोशिश करेंगे। इनके लिए एक बात मैं कहूँगी कि ये जितने डरपोक है ना, उतना ये जब झुंड में होते हैं, भीड़ में होते हैं ना,
या भीड़ इकट्ठी कर लेता है ना, तो उसके बाद में इनमें एक गजब का साहस आ जाता है और ये बहुत अपने आप को साहसी और निर्भीक बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ भीड़ नहीं होती है ना, वहाँ पर इनके हाथ पांव भी टूटने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। बात करने से मतलब इनको अच्छे से बात करनी भी नहीं आती। मैं एक बात बता दूं आपको, जितना यहाँ पर समझ में आता रहा, ये काम चोरी इनमें बहुत ज़्यादा है। ये काम को टाला मटोला करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, या अपना काम और लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। इनका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है, ये फ्री टाइम में इतना सोचते हैं कि अगर इनका कोई काम है तो इस काम को किसी और पर्सन पर कैसे थोपा जाए, बिना कुछ शब्द कहे, बिना कुछ कोशिश किए कैसे परिस्थितियों को क्रिएट किया जाए। परिस्थितियों को बनाने में बहुत उस्ताद है ये, बहुत उस्ताद है। आपको फंसाते बहुत ज़्यादा है कोई भी परिस्थिति में, सिचुएशन में, कि जहाँ पर गलती इनकी होती है लेकिन फंसाया आपको कैसे जाता है। ये चीज़ें आपके साथ हुई है, कईयों बार उलझे हो आप, कईयों बार उलझे हो, कईयों बार आपने प्रे की है कि मैं ऐसे इंसान से कैसे बचूं। इनका चेहरा हो सकता है जैसे होता है ना, थोड़ा पतला सा लंबा सा चेहरा। थोड़े हो सकते हैं कि अलग तरीके के कपड़े पहनना इनको पसंद है। जैसे कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल अलग ही कलर के कपड़े पहनना जो सूटेबल ना हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? थोड़े अतरंगी टाइप रहना इनको पसंद है। इनके बारे में समय समय पर आपको बहुत ज़्यादा सचेत किया गया गाइस। पहले भी इनके बारे में आपको काफ़ी अवेयर किया गया, सचेत किया गया, लेकिन आप समझे नहीं। अभी बहुत ओवर थिंकिंग में हो, बहुत सोच विचार चल रहा है आपका। देखो इनके बारे में एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको, एक और क्लियरिटी मिलेगी। बड़ी गहन जानकारी आई है इनके बारे में। आप इनको कोई काम दो या कोई और इनको काम देगा ना, अगर इनका करने का मन नहीं है, वैसे मन इनका कभी भी नहीं होता, बहुत कम समय होता है जब इनका खुद का स्वार्थ आड़े आता है ना कि वो काम करने से इनके लिए अच्छा होगा, तो वो उठकर काम करेंगे, ठीक है। वरना ये सिर्फ लेटना बैठना मनोरंजन करना ये इनको पसंद है, ठीक है। अगर कोई इनको कोई काम देता है और इनको वो काम नहीं करना होता है, तो वो क्या करते हैं, और मान लो कि दबाव आ गया इन पर कि वो काम इनको करना ही करना है, तो ये क्या करेंगे, उस काम को इस तरीके से करेंगे कि अगर वो 5 मिनट का काम आप इनसे लोगे ना, मेहनत लोगे ना, उससे आधे घंटे की मेहनत आपको और देनी पड़ेगी। मतलब वो काम होगा भी नहीं और वो काम में मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। ये ट्रिक है इनकी, ताकि भविष्य में इनको कोई काम करने के बारे में ना कहे। ये सिचुएशन फेस की है आपने? ये सिचुएशन बिल्कुल आपने महसूस की है, ये कईयों बार आपके साथ चीज़ हुई है। और अब आपके दिमाग में आ गया कि इनको कहने से अच्छा है कि मैं खुद काम कर लूँ। अगर ये आपके फैमिली में या कोई दूर रिश्तेदारों में है या ऑफिस वर्क प्लेस पर है, ठीक है, तो ये इंसान ऐसा करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ये बोलते बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, हवा में बातें। और काफ़ी सारे लोगों को पता है, इनके पेट के पीछे आपको भी पता होगा कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। एक बड़बोलापन कहते हैं ना। और दूसरी चीज़, मतलब बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और यथार्थता में वो उस बात से कोई लेना देना नहीं होता, या वो उस काम को नहीं करते। कभी किसी की हेल्प नहीं करते, ये हेल्प ले लेते हैं लेकिन हेल्प करते नहीं हैं। अपने आप को बड़ा शांत बताने की कोशिश करते हैं, बड़ा सुलझा हुआ बताने की कोशिश करते हैं। उतना ही उलझा हुआ होता है इनका दिमाग कि किसी दूसरे से हेल्प लेकर उसका मैं कैसे बुरा करूं। मतलब आपके दिमाग में भी आया होगा कई बार, जैसे वर्क प्लेस पर हो गए या फिर कोई करीबी में अगर आपके दिमाग में है ये इंसान, तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई मैं प्यार से समझाने की कोशिश करूं, या फिर ये बुरा कर रहे हैं तब भी मैं इन पर प्यार बरसाऊं, ठीक है। तो प्यार से कैसे कोई इंसान ठीक नहीं होता, पर इन पर ये बात लागू ही नहीं हुई गाइस। ये नहीं समझे, आपने कईयों बार समझाया होगा पर इनको नहीं समझ में आता। ये एक नंबर के कंजूस हैं और पैसों का लोभ इनको बहुत ज़्यादा है। जैसा मैं बता रही हूँ ना कि
इनकी वजह से आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने को रुक गया। यानी आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही होती है ना, तो ये वो खुशी आने नहीं देते आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं बाधक बनने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियां, जैसा कहा ना कि ये इनको इस चीज का घमंड बहुत ज्यादा है कि मैं चाहूं जैसी परिस्थिति को बना लूं। ये चीज आपको इनमें देखने को मिलेगी। गिल्ट कभी किसी बात का होता ही नहीं इनको। मतलब एक चीज कहूंगी मैं कि इनमें थोड़ी बहुत इंसानियत की कमी है, इंसानियत नहीं है इनमें। नजर बहुत ज्यादा रखते हैं ये, बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। ये चश्मा पहनते हैं, ये कन्फर्मेशन है, चश्मा पहनते हैं। और एक चीज, इनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, ये वापस पलटवार में अच्छा तो करेंगे नहीं, लेकिन साथ में ग्रेटिट्यूड भी नहीं देंगे, धन्यवाद भी नहीं कहेंगे। इनको ना तो धन्यवाद बोलना पसंद है, ना सॉरी बोलना पसंद है। कोई कितना भी अच्छा कर ले, धन्यवाद नहीं देंगे, थैंक यू नहीं कहेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, अप्रिशिएशन नहीं देंगे, कितना भी कुछ भी अच्छा कर लो आप। दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं करते ये। लेकिन अगर कोई दूसरा इनको रेस्पेक्ट ना दे या इनको अटेंशन ना देना, तो इनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। वो बात चुभ जाती है, इनको दूसरों की बातें बहुत जल्दी चुभती है। दूसरों की छोटी छोटी बातें जो है इनको बहुत ज्यादा चुभती है। दूसरों के साथ गलत करके खुद विक्टिम बनना, या ऐसा महसूस कराना कि गलत लोगों ने इनके साथ किया है। वाह भाई, कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं धरती पर। आइसोलेशन, नेगेटिव बहुत है। परफेक्शन, ओके। ये नेगेटिव इंसान बहुत है, दूसरों की चीजों पर, अधिकार पर, खुशियों पर हक, कहते हैं ना हक रखने वाली बात ये करते हैं। अब किसी चीज पर इनका अधिकार भी नहीं होगा ना, तो वो चीज भी उन पर भी वो ये हक रखने की कोशिश करते हैं। इवन अगर आपकी किसी से अच्छी बनती है ना, तो ये चीज भी इनको पसंद नहीं है। ये दुविधा में बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसा बताना कि जितना सुलझा हुआ और अच्छा इंसान ये बताने की कोशिश करता है ना, उतना अंदर उलझे हुए हैं। उलझन क्यों है? क्योंकि एक तो नजर रखना, और एक ये दिमाग जो है ना बहुत यूज करता है। आगे किसी के साथ क्या करना है, या कैसे परिस्थितियों को बनाना है, या फिर कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। फ्री नहीं रहते ये, फ्री नहीं रहते। इनको हो सकता है कि ये अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, या फिर लोगों से इनकी कम बनती है, लेकिन उतनी नहीं बनती, बस एक फॉर्मेलिटी के आधार पर लोगों से इनकी बनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहता है ना कि एक व्यवहार छुपाए छुपता नहीं है। इनके व्यवहार के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है गाइस। स्टार्टिंग में हो सकता है ना पता हो, लेकिन अभी की परिस्थिति में बता दूं आपको कि बहुत सारे लोगों को पता है, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी हेल्प भी नहीं करना चाहते, और उसी की वजह से ना थोड़े तकलीफ में है ये अभी। और एक बात इनके बारे में कि ये अपना समय जो है ना, ये वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसा बताना है कि एक तो लेजी है, ठीक है, काम करना इनको पसंद नहीं है। दूसरा, जैसे टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, या फिर ऐसी चीज़ों में ही इनका बहुत ज़्यादा समय जाता है। अभी की सिचुएशन में जैसा मैंने आपको बताया कि ये आइसोलेशन में है, यानी अभी ये लोगों से बाहर मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, अपने में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कहीं ना कहीं बताओ ना कि कुछ लोगों के सामने इनके बारे में कुछ चीज़ें आई है, अभी लोग इनके साथ उतना रेपो नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहते हैं ना कि मतलब एक खुद को प्रोटेक्शन के लिए, अब
कि भाई और लोगों में इनके बारे में कुछ बुरी बात ना जाए या फिर बुरी इमेज ना जाए, इसकी वजह से अभी थोड़ा सा खुद को कहते हैं ना आइसोलेशन में लाकर रख दिया है। या हो सकता है कि अगर ये कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो अभी वहां पर बहुत कम जाते हैं और घर में रहना, रेस्ट करना इनको ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये डबल पर्सनैलिटी के तो है गाइस, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये मतलब ये नहीं देखते कि सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, या किसी से कुछ चीज़ छीनने से उसको कितनी तकलीफ़ होगी, इसका अंदाज़ा इनको नहीं है। दूसरे की तकलीफ़ को ये नहीं समझते हैं। दूसरों के शब्दों का, प्यार का इन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अपनी नज़र में खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर दूसरों की वैल्यू नहीं करना, दूसरों की कदर नहीं करना। एक चीज़ इनके बारे में आपको ये भी देखने को मिलेगी कि इनका मन बड़ा अस्थिर रहता है। आज क्या सोचेंगे, कल क्या सोचेंगे, मतलब सोच बदलती रहती है, थिंक बदलती रहती है। एक जैसे कोई मैटर हो ना कि भाई इस मैटर पर, तो बदलती रहेगी इनकी सोच। आज क्या सोचेंगे, कल क्या सोचेंगे। इनको घूमना हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ बहुत अलग मैसेज है, आप देखोगे इनके पास बच्चे जाना पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनके हेयर हो सकता है कि ड्राई हो या घुंघराले टाइप होते हैं ना, वैसे हो सकते हैं। ये तो डेफिनेटली है गाइस। नजर बहुत रखते हैं हर किसी पर, हर किसी पर, ये आदत है इनमें। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं कि ये कौन इंसान है जो आप पर नजर रखे हुए हैं। डिटेल्स क्या है ना कि बहुत ज़रूरी है इनके बारे में लेना, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड है ना, थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। ये देखो वॉकिंग अवे, मतलब डर बहुत रहता है इनमें, अपने जोन से बाहर आकर कोई काम नहीं करते, पहली बात तो ये। या अपनी हिम्मत उसी जगह पर दिखाते हैं जहाँ पर इनका एरिया होता है, या तो अपने घर में शेर बनने की कोशिश करते हैं। अगर ये फैमिली से है तो घर में बड़ा शेर बनने की कोशिश करते हैं, और बाहर लोगों के सामने उतना ही कहते हैं ना बिल्ली बनकर रहना, वो चीज़ है। या अगर वर्क प्लेस पर है तो वहां पर जहां पर इनके जो समर्थक है ना, ठीक है, अगर वो साथ में रहते हैं तब तक तो ठीक है, या अगर वो इनकी बात मानकर कोई एक्शन लेते हैं या आप पर दबाव डालने की कोशिश करे तब तक तो ठीक है। अगर कोई इनका साथ ना देना, तब देखो इनमें वो हिम्मत नहीं रहती। एनर्जी इनकी पूरी तरीके से बैलेंस में ही नहीं। एक बात तो है, ये कंफ्यूज बहुत रहते हैं गाइस, कंफ्यूज बहुत रहते हैं, और इनकी वजह से हो सकता है कि आपको पैसों का लॉस हुआ है। और एक और चीज कह सकती हूँ कि इन पर ट्रस्ट आप तो क्या, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो इन पर ट्रस्ट करते हैं। इनकी नेगेटिविटी को देखकर, इनकी नेगेटिव बातों को देखकर, मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे आपके पास आए तो ये किसी और की बुराई आपके सामने करेंगे, लेकिन अगर किसी और के पास गए ना तो आपकी बुराई करेंगे। और कहीं ना कहीं ये बात जो है ना वो काफी सारे लोगों को पता चली है कि भाई ये बातों को लेते हैं और बातों को लेकर यूज करते हैं और एक दूसरे पर को भड़काने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि रिश्तों में दरारें उत्पन्न करने वाली बात, या मौके की ताक में रहते कि कोई मौका मिले और उस मौके का फायदा मैं कितना उचित तरीके से लूं, वो वाली। कभी कभी किसी इंसान की लाइफ में अगर कुछ गलत हो जाता है ना, तो उस मौके का भी ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इंसानियत वाला पॉइंट जो है ना वो इनमें नहीं है। सोच विचार बहुत ज्यादा करना, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करना, घमंड बहुत है इनमें, घमंड बहुत है। प्यार नहीं है लोगों के लिए, इंसानियत नहीं है इनमें,
कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। इनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, करते कुछ और है, बताते कुछ और है, ठीक है? अपने आप को बड़ा आध्यात्मिक बताने की कोशिश करते हैं, पर उतना ही इनका जो हरकतें हैं या इनके जो एक्शंस हैं ना, वो बिल्कुल वैसे नहीं हैं। ये शायद लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये कितने दान कर्म करते हैं या फिर कितने धर्म मतलब धार्मिक स्थानों पर जाकर आते हैं, लेकिन इनके मन में इंसानियत वाली तो चीज़ देखने को ही नहीं मिलती। तो शायद आपने भी कभी ना कभी कहीं कहा होगा कि ये भगवान के लिए अगर इतना करते हैं या फिर अपने अच्छे काम के लिए अगर इतना करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इंसानों के साथ गलत व्यवहार क्यों करते हैं? उनका दिल क्यों दुखाते हैं? उनका दिल दुखाकर अगर आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो वो फलेगा भी कैसे? तो ये चीज़ भी इनकी देखने को मिल रही है कि भाई एक जगह तो आप इंसानों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जाकर कुछ अच्छे कर्मा करने के बारे में सोच रहे हो। ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल विरोधी चीज़ है। बट ये पता है क्यों करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास पैसा कितना है। और ये किस तरीके से करते हैं कोई अच्छा काम, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, या फिर उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। दिखावा पसंद इंसान है ये। शो ऑफ करना ये इनको बहुत पसंद है। अब किसी के अच्छे के लिए कुछ काम करने जाओगे तो वहां ये नहीं है कि आप उनका अपमान करो या उनको कमतर बताने की कोशिश करो या फिर उनको इंसल्ट करो। ये इंसल्ट बहुत करते हैं लोगों की। इनके जुबान में मीठापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कड़वाहट देखने को मिलेगी। एक ही बार में ऐसा कटाक्ष देना कि कोई इंसान वापस इनसे बात ना करे। जैसे कहा ना, एनर्जी में कमी है, दयालु भाव नहीं है इनमें, करुणा नहीं है। दूसरों की हेल्प करना या इंसानियत को बरकरार रखना, वो चीजें नहीं है इनमें। शायद हो सकता है कि इनका इनका फेस जो है ना वो दिखने में अच्छे हैं, ये सुंदर है, तो कहीं ना कहीं उस बात का भी घमंड है इनको, या तुलना करना लोगों से, या अगर नए कपड़े भी पहन के आते हैं ना तो ये एक टैग लगाते हैं कि भाई मेरा ये जो सामान है ये इतना कीमती है, मैं तो इतने महंगे सामान महंगे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, हम तो बड़े महंगे सामान को महंगे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और आपको देखो। मतलब एक किसी को कमतर बताने वाली बात, किसी के कॉन्फिडेंस को लूज करने वाली बात कि हम कितने हाई लेवल के हैं, स्टैंडर्ड कितना हमारा हाई है। आपका देखो, ये पैसों से नहीं बनता गाइस स्टैंडर्ड, ये सोच से बनता है ना। ये सोच से बनता है और ये चीज ना मतलब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी एज पार कर लेने के बाद में भी उनको समझ में नहीं आती कि स्टैंडर्ड किस बात से बनता है। व्यवहार से बनता है, शब्दों से बनता है, और उसी का खालीपन आप लिए हुए और किस बात का घमंड कर रहे हो। कोई इंसान अच्छा कब होता है? जब वो उन पर ट्रस्ट करने का मन करता है, जब उनके शब्दों पर ट्रस्ट करने का मन करता है। ऐसा आपका इनके साथ नहीं है कि आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ। इनके दिमाग में क्या है कि मैं अगर कोई गलत फैसला लूं या कोई गलत बात कहूं तो उसमें हाँ में हाँ भरूं। क्यों? कोई कैसे भरेगा भाई हाँ में हाँ? आप गलत डायरेक्शन में जाने को कहोगे तो ये थोड़े ना कि कोई गलत डायरेक्शन में जाए। हाँ, आपके जैसे लोग हैं तो वो डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन समझदार इंसान नहीं जाएगा। अगर ये कोई लेडी है तो इनको एसेसरीज पहनने का, जैसे ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी पहनने का, बालों को खुला रखने का बहुत शौक होगा, ठीक है। या फिर इनको पिंक कलर जो है ना ये बहुत पसंद होगा, या पिंक कलर का कपड़े ये बहुत ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। ज्वेलरी का बताया मैंने कि इनको ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, ठीक। और अगर ये कोई मेल पर्सन है तो भी इनमें आपको देखने को मिलेगा कि ये थोड़े कपड़े पहनने के तरीके अलग ही हैं इनके। दूसरा कि इनको थोड़ा एकदम टिप टॉप रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और हेयर स्टाइल में बार बार बदलाव करना इनको बहुत पसंद आता होगा, या फिर इनको वॉच पहनना हाथ में ये बहुत पसंद आता है, ठीक है। मतलब कैसे भी करके इनको शो ऑफ करना है ना,
तो वो वाली चीज़ें इनमें आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा ये चीज़ें इनके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं कुछ और डिटेल्स इनके बारे में लेना चाहूँगी जिससे पता चल पाए कि ये कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखे हुए हैं। ये हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया से, अगर कोई और इंसान है ना, तो सोशल मीडिया से वगैरह आपके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा लेते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा जानकारी ली जाती है आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। काफ़ी सारी डिटेल्स आ गई है, देखते हैं ये कौन इंसान है। नंबर 3, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 19, नंबर 8, 17, 20, 11, 30, नंबर 28 और नंबर 25। लेटर्स में आए हैं N, Q, A, P, 13, E, F, C, K, S, H, M, V, J, O। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं और कुछ लेटर्स आए हैं। इन लेटर्स से हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे। और कुछ नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं, चाहे इनकी डेट ऑफ बर्थ हो या कुछ भी, लेकिन इनके इनके लाइफ से जुड़े हुए ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि काफ़ी हद तक नाम का हिंट जो है ना वो आ चुका है और आप समझ भी चुके हो, ठीक है ना। अब मैं कुछ चार्म्स के द्वारा भी जानने की कोशिश करूंगी कि ये कौन इंसान है, ठीक है ना जी। ओके, अपने आप को धार्मिक बताने की कोशिश बहुत करते हैं, जैसा बताया ना कि इनको मतलब शो करके दान दक्षिणा करना या शो करके कुछ धर्म यात्राएं वगैरह करना और लोगों को बताना कि भाई मैं तो इतना धार्मिक हूँ या इतना आध्यात्मिक हूँ, लेकिन हकीकत में वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ इनके साथ है, ठीक। और बोलते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपके मन में आता होगा कि अब ये चुप कर जाए तो कितना अच्छा है, ठीक है। इनके पास हो सकता है कि कोई पुराना टाइप का कोई स्कूटर है या स्कूटर चलाना इनको बहुत पसंद होगा या इनके पास रखा हुआ है, ठीक है। पानी के शौकीन बहुत ज़्यादा, ये मैसेज पहले भी आया था लेकिन मैंने इग्नोर किया ना, तो ये फिर से आया है गाइस कि एक तो ये लेजी बहुत है या वाटर साइन हो सकते हैं या फिर पानी खूब पीते हैं। ये चीज़ आपको इनमें एक अलग जो है ना आदत देखने को मिलेगी। या फिर चाय के शौकीन बहुत ज़्यादा है, ड्रिंक किसी चीज़ की करते हैं या फिर हो सकता है कि वाकई में ड्रिंक की आदत है इनको, ठीक है। हो सकता है कि कोई पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाके के आसपास रहते हैं या इनके घर के आसपास हो सकता है कि कोई पहाड़ी इलाका हो, ठीक है ना। एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में नहीं है गाइस। दयालु वाले भाव इनमें बिल्कुल भी नहीं है, मानवता वाले भाव इनमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी इनकी बैलेंस में नहीं है। और ना ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, ना सुधार चाहते हैं, सुधार ये नहीं चाहते। अगर कोई इनको सुधारने की भी कोशिश करता है ना तो इनको बुरा लगता है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये साइंस पढ़ा हो इन्होंने या फिर टेक्नोलॉजी की या फिर साइंस से जुड़ी हुई बातें ये बहुत ज़्यादा करते हैं या इस तरीके का ज्ञान इनमें है ये बताने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं या कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है ना। इनमें एक बात देखने को मिलेगी कि एक होते हैं ना धर्म के प्रति कट्टरता, है ना।
मतलब सब धर्म को एक मानने वाली बात इनमें देखने को नहीं मिलेगी, ये बात है, ठीक है। और भेदभाव ये बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। इनके पास या तो रेडियो होगा या रेडियो सुनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी चीज़ है। ये क्या है, ये अपने आप को थोड़ा अलग इंसान मानते हैं। इनकी खूबी ये है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सोचते हैं कि जो कुछ भी है वो मैं हूँ, और मैं हूँ तो सब कुछ है, मुझसे ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, और मुझसे ही मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, और सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है ना। अपने आप पर घमंड बहुत ज़्यादा है, प्राउड बहुत ज़्यादा है, घमंडी बहुत ज़्यादा है ये इंसान। तो थोड़ी विचित्र पर्सनैलिटी है, इस वजह से स्टार्टिंग में ही आपके लिए आ गया था कि आपको इनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आई होप इस रीडिंग के ज़रिए काफ़ी सारी डिटेल्स ऐसी आई है जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ये कौन इंसान है। और जितना मुझे समझ में आता है आपको पता भी चल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स भी आए हैं और लेटर्स भी आए हैं, तो एक कंफर्मेशन तो बन ही गई है गाइस, है ना। तो सावधान रहना, सचेत रहना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।